गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है मतलब संरचना के आधार पर सांख्यिकी की कितनी श्रेणियां हैं? 3 हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, हम कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के आधार पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली है व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज जो है रिफर्स टू सीरीज, मतलब इस सीरीज में विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें हम व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक इकाई के हर पद को स्वतंत्र रूप से हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और एवरी आइटम इज गिवन इंडिविजुअल मेजर, और हर एक जो वर्ग है या आइटम है या यूनिट्स हैं उसको हम अलग से क्या देते हैं, अलग से उसका मेजरमेंट करते हैं, मतलब अलग से उसको मापते हैं। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति हर एक पद को अलग अलग तरीके से हम व्यक्तिगत तौर पर मापते हैं। और इस श्रेणी की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी है ना, इस सीरीज देयर इज़ नो फ्रिक्वेंसी, है ना, इस सीरीज़ में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आवृत्ति होना स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, जैसे किसी भी बच्चे के नंबर्स, मार्क्स मुश्किल से रेयरली एक आधे किसी सब्जेक्ट में सेम मार्क्स होते हैं, बट हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर्स होते हैं या अलग अलग प्राप्तांक होते हैं, है ना। तो हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, डिस्टेंस सीरीज़। डिस्टेंस सीरीज़ या उसको हम क्या कहते हैं, खंडित सीरीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, या हम डिस्टेंस या डिस्क्रीट सीरीज़ भी बोल सकते हैं ना, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डिस्टेंस सीरीज़ भी बोल सकते हो आप, डिस्क्रीट सीरीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक, अब हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ जो है, आइटम्स आर अरेंज इन ग्रुप, है ना, इन आइटम्स को हम ग्रुप में अरेंज करते हैं स्पेसिफिक ब्रेक के साथ, है ना। इसमें हमारे खंडित श्रेणी में जितने भी पद होते हैं वो उचित और यथार्थ माप के द्वारा होते हैं, और इसको पदों के मूल्य के साथ साथ हम पदों की आवृत्ति, है ना, मतलब हमारे पदों की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है हमारे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी संख्या हम उतनी ही बार लिखेंगे, है ना। और इसमें हमारे पद कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं, है ना। और खंडित श्रेणी में वर्ग सीमाओं का मतलब क्लास लिमिट का हम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। इन दिस सीरीज देयर इज नो क्लास लिमिट, है ना, इस सीरीज में हम यूज्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इट हैज़ फ्रिक्वेंसी, इसमें हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास लिमिट यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रिक्वेंसी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में आपको 100 में से बच्चों को कितने बच्चों को नंबर मिले हैं, जैसे 40 मार्क्स हैं तो कितने बच्चों को 40 मिले हैं, तो ये क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई। मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमको फ्रिक्वेंसी मिल रही है कि भाई 50 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं, या 60 मार्क्स से ओनली 1 एक ही बच्चे को मिले हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, खंडित श्रेणी तैयार होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड श्रेणी, है ना, या फिर हम तीसरे नंबर की सीरीज़ की बात करेंगे। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, मतलब सतत श्रेणी। कंटिन्यूस सीरीज आइटम्स आर प्लेस्ड इन अ क्लास, है ना। अब कंटिन्यूस श्रेणी या सतत श्रेणी में हम पदों के मूल्यों की माप हम कैसे करते हैं, वर्गांतर में होती है, मतलब क्लास इंटरवल्स में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इट मीन्स आइटम कैप्ड बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, मतलब इसमें पदों की हमको निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी दोनों ही देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम हर एक वैल्यू को क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली काम करके इसमें हम फ्रिक्वेंसी के आधार पर हम क्या करते हैं, सारे पदों की गणना करते हैं। ठीक है, जैसे 10 से 40
नंबर 30 से 40 नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 40 से 15 मार्क्स हमको कितने बच्चों को मिले हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल्स या सारणी विस्तार के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, या इसको हम कहते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास में डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी। मतलब व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में हमारा अंतर। अब देखिए अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो इसमें प्रत्येक पद के लिए एक ही आकृति होती है। आकृति नहीं है, आवृत्ति है वो। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। इसमें प्रत्येक पद के लिए एक ही आवृत्ति होती है। जबकि अगर हम खंडित श्रेणी की बात करें तो इसमें प्रत्येक पद के लिए हमारे पास में एक से अधिक फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है ना। जबकि अखंडित श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्गांतर के लिए एक से अधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्गांतर होते हैं और उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। फिर है दूसरा, इस श्रेणी में आवृत्ति का कोई स्तंभ नहीं होता है ना। व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्ति का कोई स्तंभ होता ही नहीं है। क्या, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सीरियल नंबर होते हैं कि इतने बच्चों को इतने नंबर मिले हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता है। जबकि खंडित श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में आवृत्ति स्तंभ होता है ना। और इसके साथ साथ अगर हम अखंडित श्रेणी की बात करें तो उसमें भी हम देखें तो आवृत्ति का स्तंभ होता है, क्योंकि उसमें हमको अलग अलग बच्चों की अलग अलग जानकारियाँ मिलती है, तो उसमें हमको स्तंभ दिखाई देते हैं या स्तंभ मिल जाते हैं या आवृत्ति मिल जाती है। इस श्रेणी में अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव है ना। इनको यथार्थ तौर पे हम माप संभव कर सकते हैं। जबकि अगर हम खंडित श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव है। दोनों ही, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी हो या खंडित श्रेणी, दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों का, पदों का माप ले सकते हैं। और अखंडित श्रेणी में भी है ना, पदों का माप संभव नहीं है। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में ही हम माप ले सकते हैं, जबकि अखंडित श्रेणी में हमारा माप संभव नहीं है। अब हम 4th नंबर का पॉइंट की बात करें तो इसमें मूल्य खंडित रूप में होते हैं, है ना। इसमें मूल्य हमारे पास ऑलरेडी खंडित रूप में होते हैं, इसलिए इसकी आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें खंडित श्रेणी की तो इसमें भी मूल्य खंडित रूप में होते हैं, है ना। और अखंडित श्रेणी, इसमें मूल्य अखंडित रूप से होते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में एवरी आइटम हैज़ गॉट वन फ्रीक्वेंसी। हर एक आइटम की इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना। जबकि ये गॉट नॉट वन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, इन दिस सीरीज एवरी आइटम हैज़ गॉट मोर देन वन फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हियर एवरी क्लास है स्कोप ऑफ मोर देन वन फ्रीक्वेंसी। इसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है इन दिस देयर इज़ नो कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का कोई कॉलम होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें तो इसमें और कंटिन्यूस सीरीज़ दोनों में ही हमारा एक सेपरेट कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज़ में, पॉइंट नंबर 3, इन दिस सीरीज़ एक्चुअल काउंट ऑन आइटम्स इज़ पॉसिबल। इसमें एक्चुअल काउंट पॉसिबल होता है। उसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें तो इसमें भी एक्चुअल काउंट पॉसिबल है। जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें एक्चुअल काउंट पॉसिबल नहीं है। फिर देन बात करें हम 4th पॉइंट की,
हियर वैल्यूज़ आर प्लेस्ड इंडिविजुअली, इसमें वैल्यू इंडिविजुअली पेस्ट होते हैं। इट शोज़ नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू इज़ रिपीटेड, इसमें काफ़ी बार हमारी जो वैल्यूज़ है वो रिपीट होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी नोन एक्चुअल काउंट ऑफ द आइटम इज़ पॉसिबल, इसमें हमारे एक्चुअल काउंट जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू गर्ल्स।